क्षण भंगुर जीवन की कल का, कल प्रात हुए पे खिली न खिली, मलयागिर की शुच शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली न हिली। भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासरण पारासर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संत महिमा में। श्री जी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से ब्रज में अनेकों साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। तो आज हम आपको लेकर के आए हैं तपनदास बाबा के पास। बाबा के दर्शन भी करेंगे, बाबा की सेवा भी करेंगे और बाबा को आशीर्वाद भी लेंगे। और मैं आप भक्तन से निवेदन करूं, हमारी श्री जी कैसी परम कृपालु हैं। तपनदास बाबा के लिए पक्की कुटिया और नई कुटिया की व्यवस्था लाडली जी ने कर दी है। उस जगह पे जहाँ बाबा रहते थे पहले, वो व्यवस्था टेम्परेरी ब्रजमहिमा परिवार के भक्तों के माध्यम से की गई थी। ऊपर छान लगी हुई थी और नितांत जंगल में वो कुटिया थी। जहाँ तक जाने का भी मार्ग कच्चा था। अगर बारिश होती है तो हमारा रास्ता ऐसा हो जाता था जहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल था। तो श्री जी ने दोबारा से बाबा की ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी है कि बाबा पक्की कुटिया में विराजमान है गए हैं। क्योंकि स्वामी जी तो अपने संतन को ऐसे ध्यान रखें जैसे माँ अपने बच्चन को ध्यान रखे। तो आज हम बाबा की नई कुटिया के दर्शन कराएंगे, बाबा को आशीर्वाद भी दिलाएंगे आप भक्तन को और बाबा की सेवा भी करेंगे। मैं एक बार यहाँ को वातावरण के आपको दर्शन कराऊँ, बाबा की कुटिया के दर्शन कराऊँ। देखो बाबा पहले घास फूस की कुटिया में टेम्परेरी तौर पर बनाई गई थी वो व्यवस्था, परंतु आज श्री जी ने ऐसी कृपा करी है कि ये बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ बाबा की है। पहले यहाँ एक संत रहा करते थे और बड़े अच्छे और सरल स्वभाव के संत, परंतु महाराज आनो जानो तो सबे है या दुनिया में जाने शरीर धारण करो है, जो या संसार में आयो है वाकू एक दिन जानो ही पड़ेगा। बाबा को शरीर शांत भयो, प्रभु के चरणन में बाबा विलीन भय, अभी कुटिया है गई खाली। तो यहाँ के जो स्थानीय ब्रजवासी हैं उन्होंने कई जो ब्रजवासी हैं उन्होंने निवेदन करो कि महाराज कोई संत यहाँ विराजमान है जाए तो ये कुटिया हमें खाली खाली बड़ी बुरी लगे। क्योंकि महाराज कुटिया की भी शोभा संत से, बगैर संत के कुटिया भी अकेली खड़ी हो ना तो अच्छी ना लगे। तो मेरे मन में ये भाव आया कि बाबा को बारिश के समय आवे जावे में भी दिक्कत रही और शहर से भी बहुत दूर है। हालांकि है तो ये भी जंगल में, परंतु यहाँ रास्ते की व्यवस्था है। आप सामने देख सकते हैं, रोड है सामने, तो यहाँ आने जाने की व्यवस्था है बाबा के लिए। बारिश भी पड़े तो कोई रास्ते का व्यवधान नहीं होगा। तो बाबा को यहाँ विराजमान कर दिया। आइए चलते हैं बाबा महाराज के पास और आनंद लेते हैं आज की उनकी सेवा को। कछुरासन की सेवा लेके आया हूँ और यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, तो आज बाबा के लिए वो केबल की व्यवस्था भी लेके आया हूँ ताकि बाबा के यहाँ रोशनी है सके और लाइट की व्यवस्था है सके। और यहाँ नल की भी बड़ी सुंदर व्यवस्था है, कुटिया के द्वार पर ही नल है। यहाँ कई प्रकार के बड़े आनंद है महाराज। और देखिए यहाँ ये बरंडा टाइप में ये खुला हुआ भी है, बाबा बाहर भजन करना चाहे बाहर करो, भीतर करना चाहे भीतर करो। और महाराज संतन की लीला तो संत जाने। आते ही देखो बाबा ने वृंदा महारानी भी विराजमान कर दी। लगभग 2 साल ये कुटिया खाली रही है बगैर संत के। कोई संत नहीं मिला जो यहाँ रह सके और भजन कर सके। और ब्रज में जो भी कछु हुए वो स्वामी जी की कृपा से ही हुए। स्वामी जी की इच्छा रही होगी कि बाबा यहाँ वास करें, तो आज 2 साल के बाद पुनः ये कुटिया आज संत से सुशोभित हुई है। और बाबा भी यहाँ परम आनंद में है, क्योंकि वहाँ जंगल में कई सारी अव्यवस्थाएं तो थी महाराज। हमने खूब प्रयास किया जितना भी हमसे हो सका था, परंतु फिर भी जंगल तो जंगल है महाराज, कच्चा मार्ग। कई बार तो हम लोग भी परेशान होते थे बारिश के समय में बाबा तक कैसे पहुँचे, परंतु यहाँ स्वामी जी ने। और मैं आप भक्तों से क्षमा चाहता हूँ कि मैं यह स्थान को आपको वर्णन करके ना बता सकूँ ये स्थान किस जगह पे है, क्योंकि कई बार भक्त बगैर सूचना के बाबा के पास आते हैं तो भजन में संत के व्यवधान होता है। इसलिए आप क्षमा करें कि मैं इस जगह का आपको नहीं बता सकता ये जगह कौन सी है, परंतु बाबा परम आनंद में है। आइए अब चलते हैं बाबा के पास। और ये राशन की सामग्री, केबल की सामग्री, सेवा की सामग्री सब लेके आए हैं, बाबा को समर्पित करेंगे और थोड़ा सा बाबा के संग सत्संग को भी आनंद लेंगे। आइए। और आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, अभी यहाँ थोड़ी सी बेसिक ज़रूरत है
जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है तो हम अपने घरों की भी साफ़ सफाई करते हैं, पुताई रंगाई करते हैं, तो यहाँ भी थोड़ी सी रंगाई पुताई की ज़रूरत है क्योंकि कुटिया काफ़ी दिनों से बंद पड़ी थी। आइए मैं एक बार आपको बाहर के दर्शन कराऊँ। बाहर बाबा के पास इतनी सारी ज़मीन है महाराज, आप देख सको ये कुटिया की ज़मीन है, ये जो खाली पड़ी है। यहाँ 2-4 दिन में पेड़ों की व्यवस्था होनी है, वृक्षारोपण होना है और नल की व्यवस्था है ये पानी के लिए, और बाबा खूब सेवा करें वृक्षन की। और देखो परसों बाबा यहाँ आए हैं और परसों आकर के बाबा ने देखो वृंदा महारानी विराजमान कर दी और फूलन के पेड़ भी लगा दिए हैं। प्रकृति से बड़ो प्रेम है तपन बाबा को, तो यहाँ पेड़न की भी सेवा होनी है अभी 2-4 दिन के भीतर भीतर, और यहाँ की रंगाई पुताई की व्यवस्था। और आइए चलते बाबा से पूछते हैं कि बाबा को क्या यहाँ लग रहे हो है कि क्या चीज़ की और ज़रूरत है। बाबा राधे राधे, जय हो संत भगवान की। धन्यवाद बाबा। अब यहाँ कैसो आनंद आ रहे हो? जी यहाँ तो बहुत आनंद है, यहाँ बहुत ही सुख मिल रहा है क्योंकि रास्ते भी अच्छा है। हाँ बाबा, ये कई बार हमें भी ये समस्या हुई, जब बारिश हो जाए तो वहाँ तक पैदल पहुँचना भी बड़ा मुश्किल हो, कच्चा मार्ग तक कीचड़ हो जाता था। हाँ वहाँ पानी भी गिरता था छान से, कई जगह से छत से पानी भी गिरता था। प्लास्टिक तो लगाया था पर बाबा टेम्परेरी व्यवस्था थी जी। और देखो श्री जी कैसी कृपालु है बाबा, पक्को दे दियो, आपको पक्की कुटिया बना के दे दी स्वामी जी ने। कैसी कृपालु है हमारी किस्मत। बहुत कृपालु है, बहुत करुणामयी है, उनकी करुणा बहुत है ऐसे कि कुछ ही दिनों में कहाँ से कहाँ पहुँचाया मुझे। बाबा बड़ी कृपालु है किशोरी जी। कहाँ जंगल में सांप काटे कीड़ों में रहते थे, अब साफ जगह आ गए, रास्ते भी बढ़िया है, उससे जगह भी ज़्यादा है जी। और उसमें मुझे लगता था बहुत छोटी थी, उसी में बनाना, उसी में सोना, कोई आ जाए तो भी बढ़िया व्यवस्था। जी एक बार 5 संतों को मैंने भंडारा किया था तो 3 संतों का ही बैठने लायक जगह था वहाँ। अच्छा, 3 ही भीतर बैठ पाए, 2 बाहर बैठाने पड़े। जी जी बाबा छोटी सी तो ही हो जी। अब यहाँ इतनी जगह है कि 150 लोग आराम से बैठ के पा सकता है। अब आप प्रसादी भी बनावे तो बाहर बरंडा में बना लो जी, और अंदर का मामला बिल्कुल बढ़िया रहे। जी जी। और जैसो कि आपको भाव है ना कि 150 बैठ के भोजन कर सकें, श्री जी ने कृपा करी तो बहुत जल्दी आपके यहाँ भंडारा भी होगा कुटिया पे। जी बहुत बढ़िया होगा तब। कुटिया पे 150 संतन को भंडारा हो, महाराज जयकारे लगें, संत अपने चरण यहाँ डालें, आपकी कुटिया पे बड़ो आनंद आवे वो। जी जी बहुत कल्याण हो जाएगा अगर 50 संत आ गया मेरे द्वार पे जी। बैठ के प्रसाद जरूर बाबा, जरूर जरूर ये चीज़ जरूर होगी। 150 संतों की प्रसादी जरूर होगी यहाँ। और अभी 10-5 दिन के भीतर भीतर पेड़ भी आने वाले हैं, तो मैं यहाँ पेड़ भी 10-20 पेड़ लगवाऊंगा क्योंकि जगह है यहाँ, और पानी को भी नल भी आपके बिल्कुल पास में ही है, और आप तो पेड़न से प्रेम भी खूब करो। जी जी तो यहाँ फूल के फल के ऐसे पेड़ लगें जो महाराज आनंद आ जाए। जी। राधा रानी का सुगंधित फूल का हाँ, पौधा आपकी सब लाइए। ठाकुर सेवा में भी काम आवे। जी अभी श्री जी की कृपा से कल की बात है, कल ही थी अमावस्या, कल एक संत की कुटिया पे 6-7 पेड़ लगाए गए हैं। अच्छा। हाँ, श्री जी की कृपा से वहाँ फलदार पेड़ थे, 2-3 पेड़ फल के थे, कुछ फूल के थे, वृंदा महारानी तुलसी भी थी, वैसे करके कई पेड़ लगाए गए। आप जैसे ही महापुरुष हैं वो भी नई अवस्था के संत हैं, बालकदास बाबा उनको नाम है। अच्छा अच्छा हाँ। और ऊंचे गांव के आसपास वो जंगल में रहे, तो वहाँ श्री जी ने उनकी सेवा कराई है। और अब 10-5 दिन को आप समय दो, यहाँ वृक्षन की सेवा फिर दोबारा से होगी। आपके यहाँ भी 10-20 वृक्ष लगेंगे जी और देखना कैसो आनंद आवे वो, कैसो परम सुख मिलेगा यहाँ। जी बहुत बढ़िया है, आगे भी जगह बहुत है। क्योंकि वो जो व्यवस्था है वो टेम्परेरी ही है बाबा, छान थी वो तो घास फूस की तो थी, अब ये पक्का है महाराज, कितनी भी बारिश पड़ो, कितनी भी आंधी आओ, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 2-1 संत आ जाएं तो सुहाने बिठाने की भी व्यवस्था है, कोई परेशानी नहीं, किवाड़ वगैरह सब हैं, ताला लगा के जाओ कहीं जाना है तो, वो सब व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छे से हैं। जी वहाँ पर क्या था कि भजन तो अच्छा चलता था लेकिन प्राकृतिक जो आपदाएं है हाँ, वो चलते रहे थे, उसमें दिक्कत थी। हाँ कभी लाइट की केबल टूट गई जी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई खेत तो थे ही महाराज, जंगल तो था ही। हाँ और सबसे बड़ी जो परेशानी थी ना वो रास्ते की थी। जी कई बार हम लोग चाह के भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे क्योंकि बाइक का रास्ता तो था ही नहीं वहाँ। जब कच्ची रोड पे बारिश पड़ती थी तो कीचड़ हो जाती थी, और वहाँ से जो गांव वाले जो खेत वाले जो हैं वो अपने भैंस वगैरह को निकालते तो कीचड़ हो जाता था बुरी तरह। जी तो बहुत समस्या थी वहाँ। सांप और बिच्छू भी बहुत था वहाँ पर। अच्छा, सांप आते थे? हाँ वो जो कुटिया से नल तक जो रास्ता है उसमें आते जाते हर रोज मिलता था।
अच्छा, नल भी थोड़ा सा दूर हो वहाँ से? जी, यहाँ तो नज़दीक बिल्कुल द्वार पे ही है नल यहाँ। हाँ, बहुत यहाँ सुंदर व्यवस्था। सुविधा है बहुत। और अभी यहाँ जो आपकी लाइट की व्यवस्था है उसके लिए मैं केबल लेके आया हूँ अच्छा, साथ में। बढ़िया, क्या बहुत गर्मी दे रहा है। गर्मी है बाबा। और मैं ये प्रयास करूंगा बाबा कि दिवाली से पहले आपकी कुटिया की रंगाई पुताई जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत दिन से ये कुटिया बंद पड़ी है। हाँ। पहले यहाँ संत रहते थे और बड़े सरल स्वभाव के संत थे वो, जी, परंतु श्री जी ने अपने चरणन में उनको स्थान दिया तो ये कुटिया वाकई बाद फिर खाली है गई, कोई नहीं रहा हो यहाँ। 2-2.5 साल तक बंद रही है ये कुटिया। तो कई ब्रजवासी ने मुझसे ये बात कही कि महाराज ये कुटिया की शोभा जब है जब कोई संत यहाँ रहे, अगर कोई आपकी निगाह में ऐसा संत है तो वह यहाँ आप लेवा के लाओ। बहुत बढ़िया काम किया आपने। यहाँ उतना कीड़ा भी नहीं है कुटिया के अंदर। नहीं, अच्छा है, वहाँ शांति भी है, अच्छा है। हर रोज मिट्टी खोदता था वहाँ पर। अब आप जो भीतर वहाँ प्रसादी बनावे है वो झल्ल जो निकले ही वो पूरी कुटिया में है जाएगी। हाँ हाँ अब यहाँ तो आप बाहर प्रसादी बनाओ, अंदर आराम से भजन जी, करो। तो बाबा मैं प्रयास करूँगा दिवाली से पहले आपकी रंगाई पुताई को कार्य रह जाए, ये जो जाले वगैरह जो लगे हुए हैं जी। ये सब अच्छे से हो जाएं, तो मतलब एक सुंदरता है। जी, सुंदरता चाहिए। पर बाबा श्री जी की लीला समझ में ना आवे, कैसी लीला करें किशोरी जी? उनकी लीला तो बहुत बढ़िया है। कहाँ सोचो बाबा, सबसे पहले देखो त्रिपाल, एक पिन्नी का त्रिपाल था, एक उसमें बाबा रहते यही थे। तिरपल था। हाँ, यही वाला था। इसी त्रिपाल की छत बना के बाबा रहते थे, कुछ नहीं था। उसके बाद फिर किशोरी जी ने वो कुटिया प्रदान की, वो भी फिर आंधी से टूट गई, फिर दोबारा उसको लोहे की जाली से बनवा दिया जी। और अब पक्की वाली बनवा दी। अब पूरी पक्की हो गई, परमानेंट कर दिया। किशोरी जी की लीला बड़ी विचित्र है महाराज, बड़ी विचित्र लीला है। लाडली जी तो बहुत अच्छे हैं। यहाँ बाबा कैसा लगे आपको? जी, यह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहाँ के ब्रिजवासी गांव वाले सब प्रेम से बात करते हैं, पूछते हैं हाल चाल। एक तो यहाँ बस्ती भी नज़दीक में ही है, जी अगर आपको कोई आवश्यकता हो, कोई किसी दिन आप ना बना पाए तो ब्रजवासी घर से दूध मांग लो, रोटी मांग लो दो, तो ये चीज़ भी आपकी। वहाँ तो जंगल बहुत दूर था, जी जी, बहुत फिर आप शहर से काफ़ी दूर थे, वहाँ जाना आना समस्या थी। यहाँ से 100 मीटर करीब होगा गांव। 100 मीटर के आसपास। जी तो यहाँ आप जाके शाम को दूध भी मांग के ला सकते हैं, अगर किसी दिन आप ना बना पाएँ तो रोटी भी मांग के ला सकते हैं। जी, आइए अब सेवा देते हैं बाबा को। बाबा ये तो आपकी केबल की व्यवस्था है, बहुत बढ़िया ये किया। पूरा बंडल है जिसमें 100 मीटर केबल होती है। जी अगर इससे नहीं बने बात कम लगे तो ये एक्स्ट्रा में लेके आया हूँ, ये आप लगा करके यहाँ बिजली की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। बहुत अच्छा किया, क्योंकि दूरी तो हमें पता नहीं कितना दूरी, फिर भी अच्छा किया। नहीं, मैं extra पूरा लेके इसीलिए बंडल लेके आया हूँ, और कुछ अगर कम लगता है तो ऊपर एक्स्ट्रा वाली भी है। आए। जी और बाबा ये आपके ऑटो है। जी, और बाबा ये आपको रसोई में काम आवे वाला राशन को सामान, दाल चावल चीनी सरसों का तेल वो सब है इसमें। जी ये आप स्वीकार करो, जी, अगर आप सेवा में लेंगे तो दास के ऊपर बड़ी कृपा होगी। जी स्वीकार ठाकुर है। सेवा में लगे, संत की सेवा में लगे। जी, लाडली जी के लिए ही लेना है, क्योंकि मुझे तो आवश्यकता है नहीं, मैं भूखे भी रह सकता हूँ, लेकिन मेरी किशोरी जी किसी को भूखा नहीं रखती हैं बाबा। मैं रह सकता हूँ, लेकिन उनको तो नहीं रख वो नहीं सकता। रखेंगे, किसी को भूखा नहीं रखेंगे। और बाबा मैं आपको एक बार दिखाऊं, ये चीनी है बाबा। जी अगर कभी ऐसा हो कि आप प्रसादी ना बनावें और जल्दी में हैं तो ये पोहा है, पोहा तुरंत बन जाए मैगी की तरह, ठाकुर जी को भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। और बाबा आपके लिए बर्तन मांजने के लिए साबुन है, जी ये सरसों को तेल, इसमें दाल है बाबा, जी, मूंग की पीली वाली धुली हुई जो होती है, और ये भगवान के लिए मिश्री का भोग। और बाबा ये धूप बत्ती और माचिस, इसमें धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, ये चाय की पैकेट है, ये सरफ का पैकेट है, और ये बाबा दलिया है। अच्छा, हाँ, दलिया कुटिया पे बना लो, ब्रजवासी के घर से दूध मांग के ले आओ, पालो आराम से। ये बाबा चावल, ये एक टिक्की नहाने वाली, एक कपड़े धोने वाली, ये नमक है बाबा,
और ये ORS, जैसे कभी ज़्यादा डोल डाल जाना पड़े तो वो शरीर में पानी की कमी हो जाती है ना, ये पानी में डालो और पी जाओ। जी, ये इमरजेंसी के लिए हाँ, बहुत काम कभी होता है। ज़रूरत पड़ जाती है बाबा कई बार, क्योंकि मौसम ऐसा है ना बारिश वाला, हाँ, तो इस समय पे ऐसा होता है कई बार। कमजोरी में भी काम आता हाँ, है। पानी की जो शरीर में कमी हो जाती है उसको पूरा करता है। और ये पूरा एक ही बार में लेना होता है, अच्छा, पूरा 1 गिलास पानी में डाल के। 1 गिलास पानी की 1 लीटर? नहीं, 1 गिलास पानी ले लो। अच्छा, ठीक। हाँ, 1 गिलास पानी पूरा मिला के चम्मच से घोल कर पी जाओ, पूरे बॉडी की पानी की पूर्ति कर देता है। बढ़िया चीज़ है वो। हाँ, तो अब की बार ऐसा मन में भाव आयो, क्योंकि मौसम ऐसा है ना बारिश के, में कई सारे बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए, तो ज़रूरत रही है चीज़ की। हाँ, इस बार की मौसम पता नहीं चल रहा है। अच्छा बाबा, एक बात बताओ, आप खूब श्री जी की लीला आपने देखी है, जी, मतलब कैसो आनंद रहे हो है या लीला को आपने, वो शुरुआत से जब कब से कैसे आप आए, वो चीज पूरी चीज़ आपके आंखों के सामने है, मतलब कैसो अनुभव रहे हो है, कैसो आनंद रहे हो है, क्या चीज़ आप ये मानो हो। अब राधा रानी का लीला का जो आनंद है ये तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। जी। जैसे प्रेमानंद बाबा कहता है कि मिठाई कितना मीठा है, हाँ। बोलेगा बहुत मीठा है, हम्म, फिर पूछेगा बहुत मीठा कितना मीठा है, हाँ। तो बहुत बहुत मीठा है। हाँ। लास्ट में उत्तर आ गया कि तुम चख के देख लो। अच्छा, जी, तो खुद राधा चख के रानी देखो। का जो लीला का आनंद है ये चखना पड़ेगा तभी पता चलेगा, ये मुँह से वर्णन नहीं किया नहीं जा किया जा सकता। सकता। जी, चख के देखना पड़ेगा। ये जो पथ है जहाँ पे आप निकल पड़े हो, यहाँ पे कैसो सुख और कैसो आनंद आपको प्राप्त है। सुख तो बहुत आनंदमय सुख है। क्योंकि आप घर से इतनी दूर हैं, यहाँ कोई भी आपका परिवारीजन नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है आपका, आप यहाँ अजनबी बन के आए थे, जी, आपको यहाँ कोई नहीं जानता था। कैसे श्री जी ने अपने हृदय से आपको लगाया, और उन्हीं के माध्यम से हम जैसे लोग भी आपके चरणन तक पहुँचे हैं, जी। बगैर उनकी कृपा के नहीं पहुँच पाते। नहीं, नहीं। जब उन्होंने हमें आदेश दिया है, जब उन्होंने कृपा की है, तब हम जैसे लोग आप तक पहुँचे। जैसे कई वर्षों से, कई जन्मों से माँ से बिछड़ा हुआ लड़का, जी। तो माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा वहाँ है, मेरा लाला वहाँ है। जी। तो माँ ने अचानक बुला लिया मुझे। मेरा जीवन 30 साल तक बहुत ही बुरा चल रहा था। जी। मैंने बहुत बुरे कर्म किए, अच्छे कर्म भी किए, लेकिन बुरा कर्म करते हुए भी मैं भगवान चिंतन करता था। उस दुनिया में भी। हाँ, बचपन में हम स्वयं राधा रानी के रूप में हम लोग लीलाएं करते थे हमारे अच्छा, गांव में। किशोरी जी को आपने स्वरूप धारण करो है? जी, जब मेरा बाल नहीं थे मुंह पे, अच्छा। बच्चा था, हाँ। तब गोल गाल चेहरा था, सुंदर, राधा रानी सजाया था मुझे। अच्छा, किशोरी जी के स्वरूप में। जी। जय हो, जय हो। तो बचपन की कहानी है, तब से लाडली जी देख रहा होगा। देखते देखते जब उनको लगा कि अब समय हो गया बुलाने की, अब इसको अपने चरणों में बुला लेना चाहिए। जी, बिल्कुल बाबा। जैसे बुलाया तो मैं 30 साल की पूरी जो जिंदगी थी वो पूरा भूल गया मैं। अब बिल्कुल अब याद नहीं है वो सब चीज़ें। जी, ऐसा सुख मिलो। तो मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो नया जन्म है आपको। हाँ, बिल्कुल नया जन्म। और बाबा वैसे भी संत को तो नयो ही जन्म हुए। जी, संत मैंने ऐसे सुनो है, संतन के मुख से कि जब संत वेश धारण करो जाए, संत दीक्षा ले जाए, तो वह को श्राद्ध करवाया जाए वही के हाथ से, और श्राद्ध होता है मरे हुए का, मतलब वो जो आप पहले थे वो मर चुके। जी, वो नाम भी तो मेरा मर चुका है। हाँ, जो हाँ। तपन दास था वो मर चुका है। तो अभी जो नया जन्म हुआ उसके बाद तरुण कृष्ण दास नाम रखा है मेरा गुरु महाराज जी ने। अच्छा, तरुण कृष्ण दास। जी, तो हम लोग तो आज भी तपन बाबा ही कहें आपको। आपको अभी भी, हम तो अपनी वीडियो में भी और हमारे भक्त भी सब तपन बाबा ही कहें आपको, वो नाम आपको प्रसिद्ध है अब भी। जी, आपको सब जितने भी भक्तों के फोन आते हैं या मैसेज आते हैं वीडियो के माध्यम से, तो सब तपन बाबा ही कहें आपको। क्योंकि उन लोग को आइडिया नहीं था ना जो नया जन्म हुआ। अच्छा, अब ये गुरुजी ने नया नाम आपको दिया है, जी, तरुण कृष्ण दास। जी। बहुत सुंदर बाबा। तरुण कृष्ण का अर्थ हुआ जो युवक कृष्ण का अवस्था तो जा यौवन अवस्था। जी, तरुण। जी, उसका अर्थ हुआ ये। तरुण कृष्ण का उपासक है हम, इसलिए उनका यही नाम दिया है गुरुजी ने, उनके दास के हिसाब से। और परम सुख है राधा रानी के चरण पकड़ के रहे।
और किसी पे विश्वास भी नहीं करते हम। सब आते जाते सब अपना बातचीत महाराज, करें। हम लोग बाबा ऐसे किशोरी जी पे विश्वास करें, और हमारा तो तन मन धन सर्वस्व श्री जी हैं। हमारे ब्रजवासी कहें, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, हम श्री राधे जू के बल अभिमानी, टेढ़े रहें मोहन रसियासों, बोले अटपट बानी। मतलब किशोरी जी को चरणन को ऐसा विश्वास है कि ठाकुर जी से भी उल्टो सीधो बोल जाए। काय के दम पे? किशोरी जी के दम। जी जी, कुछ बोल ना सके। हाँ, जब क्रोध में आवे ना ब्रजवासी तो ठाकुर जी को भी उल्टो सीधो सुना दे को, तू बने बैठो रे भगवान। जी काय के दम पे? केवल किशोरी जी के दम जी, पे। लाडली जी के आश्रित में जो भी है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। तो आप तो प्रत्यक्ष उदाहरण है बाबा बाकी। जी पग पग पे आपको संग किशोरी जी ने दिए, खूब कृपा बिल्कुल, करिए। बिल्कुल हमेशा एक साथ अजनबी जगह पे आप आए जहां आपको कोई नहीं जानता था, ना आप किसी को जानते थे, और कैसे श्री जी ने आपके ऊपर कृपा करी है। खूब ब्रजवासीन को भी प्रेम मिले, खूब संतन को भी प्रेम मिले आपको, जी और सब अपने जैसे है गए। बिल्कुल। यहाँ रह के नहीं, यहाँ भी अजनबी जगह पे, और सब अपने जैसो प्रेम करें। जी, यहाँ का मिट्टी का गुण अलग है। महाराज, यहाँ हमारी श्री जी विराजे हैं, और उनके चरणन में तो ये होना स्वाभाविक बात है बाबा। जी उनके चरणन में रह के भी हम अगर जीवन में ये सब चीज़ ना ला पाए तो हमारा तो रहना बेकार है। बिल्कुल, उनकी चरण रस तो हमेशा हर दिन लगाना चाहिए अपने माथे। हम भी लगाते हैं, देखिए रज या की रज भी लगाते हैं हम। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। या रज के काजे ब्रह्मादिक देवता भी तरसे, तरस है जी। वो रज हमें सुलभ है शीश पे चढ़ावे के काजे। जी, हे स्वामी जी, तेरे चरणन की रज पाऊं। हमारी तो भाग्य ब्रह्मा जी से भी अधिक है। बिल्कुल, ब्रह्मा जी से भी अधिक भाग्य है कि हम मनुष्य योनि में आए और श्री भगवान के नाम ले पा रहे हैं। जो सुख ब्रजवासीन को श्री जी ने प्रदान करो ना, वो ब्रह्मा देवतान को भी प्रदान ना करो। जी वो देवता भी ऊपर से देख देख के लालच करें कि हम ब्रजवासी होते तो ऐसो परम सुख हमको भी प्राप्त होता। जी। ये स्वर्ग में भी सुख नहीं है। नहीं जो हुआ सुख तो यहाँ ब्रज में है, किशोरी जी के चरणन में है, वो तो देवतान की भी नहीं है हमारे। स्वर्ग में भी वो आनंद नहीं है। ऐसो महापुरुष कहें। हाँ, आनंद तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक टॉक टाइम जैसा है। स्वर्ग वाला जो सिस्टम है जी, टॉक टाइम जैसा, खत्म हो गया बस। जिस दिन पुण्य खत्म उस दिन टॉक टाइम खत्म, बस आप फिर नीचे भेज दिए जाओगे। जी, बिल्कुल सत्य कह रहे हो। हो गया नहीं है उस सब में क्या सुख है। भाई स्वर्ग तो पुण्य से अर्जित किया जाता है, और जिस दिन आपके पुण्य खत्म हुए उस दिन आपको वहाँ से भगा दिया जाएगा। जाइए आप यहाँ से, आपका समय खत्म, मिलने का समय समाप्त हो गया। इसीलिए स्वर्ग नर्क जो भी है, इन लोग को मन से त्याग करके श्री जी के चरणों को पकड़ रखे तो बड़ी कृपा होगा। ना कोई भोग योनि में जाना है, ना कहीं जाना है, उनके चरणों में खुश रहिए। आपसे बढ़िया याद लीलान को वर्णन कोई ना कर पावेगा बाबा, क्योंकि आपके संग तो साक्षात लीला वही है। फिर भी हम वर्णन नहीं कर सकते, असमर्थ है। सच्चो सुख है जीवन को, ये जो आप प्राप्त कर रहे हो सच्चो सुख। जी जो सुख हम संसार में रह के संसारी जी प्राप्त ना कर पावे, आप ये जंगलन में छोटी छोटी कुटियान में वह सुख को प्राप्त कर रहे हैं। जब पिछले जिंदगी था तो अभी क्या करे, अगले समय क्या करे, कैसे करे, ये कैसे लाए, वो लाए, ये वो नाना प्रकार की टेंशन था, हेडेक था। अब कोई टेंशन नहीं, एक नाम के धुन पे बस दिन पार, बड़ी सुख की। सब चिंताएं खत्म। जी, सब चिंताएं दूर हो गई। कहाँ से कहाँ बुलाया हमें, कैसे कैसे बुलाया। उनकी कृपा को बाबा वर्णन ना करे जा सके। बड़ी कृपालु है हमारी स्वामी जी, जी उनकी कृपा को वर्णन ना करे जा सके। उन पे तो देनो ही आवे बस। कहता है कि माँ सबसे बुरे लड़के को ही ज़्यादा प्यार करता है, सत्य बात है। क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, बुरे को सुधारने के लिए उसको प्यार चाहिए। वैसे ही मैं भी बुरा लड़का था, बहुत बुरा कर्म किए, इसलिए मुझ पे नज़र उनकी ज़्यादा पड़ी। जी, ये तो बुरा है, इसको सही करना है। बुला लियो ना अपने चरणन में, वहाँ से ही बुला लियो, जगह ही छुड़वा दे, बात ही खत्म। आ जा मेरे पास। जी वहाँ रहेगो तो फिर ऐसे ही रहेगो, और यहाँ रहेगो तो मेरी आंखन के सामने रहेगो, जी और यहाँ बिगड़ने के चांस नहीं है।
वहाँ बिगड़ने के चांस है, यहाँ मेरे सानिध्य में है। जी स्वामी जी ने अपने चरणन में जगह दे दी बाबा, या तो बड़ी और क्या बात है। जी। अब यहाँ जब रह रहे तो धीरे धीरे इंद्रिया जो है, हमारा ज्ञान इंद्रिय है, वो धीरे धीरे बस में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। समझ पा रहा हूँ कि हाँ अभी रह सकता हूँ। पहले जैसे विषय काम भोगना ऐसा था, अब नहीं है। फिर भी सावधानी की जरूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, चिंतन वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि जरा सी सावधानी हटी और गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल। बड़ी सावधानी, ये पथ साधारण नहीं है। संसार को देखने में साधारण लगता है कि दाढ़ी बढ़ा लो संत बन जाओ, नहीं, ये बड़ा आसान लगता है, पर हमारा कांटों भरा रास्ता है, इस पे हर कोई नहीं चल सकता। जहाँ पे श्री जी कृपा करेंगी वही चल पावे। पग पग पे खतरा है जी। खतरा तो है, खतरों में खेलने में आनंद आता है, राधा रानी का पर जब सहारा उनको है तो फिर डरवे की कोई जरूरत ही ना है। बिल्कुल। जब हमारी महारानी है हमारे संग, तो वो अपनो भलो बुरो सब हमारा वो अपने आप सोचेंगे, हमें सोचने की जरूरत ना है। बिल्कुल, सोचना भी छोड़ दिए, जो करेगा वही करेगा। खूब आनंद भयो बाबा जी। हाँ, अब मैं प्रयास करूँगा कि आपकी दिवाली से पहले रंगाई पुताई को कार्य है जाए, तो ये जाले वगैरह जो पुराने बरसों से लगे हैं ये सब छूट जाएंगे, तो अच्छा लगेगा, सुंदर सी कुटिया हो। क्योंकि हमारे प्रभु भी यहाँ विराजमान है, तो सफाई ही भगवान को दूसरा रूप है। जी। जहाँ जहाँ साफ सफाई होनी चाहिए। तो मैं प्रयास करूँगा कि आपकी कुटिया की रंगाई पुताई रेस्टम्बर वगैरह को कार्य है जाए। और कोई आपको विशेष कोई आवश्यकता हो तो बताओ। विशेष कुछ नहीं, बस ये नीचे देखिए बालू भरा है, कुछ सीमेंट वगैरह लगेगा, बस नीचे थोड़ा सा कर देता तो बन जाता। अभी आप कच्चे को ही आनंद लो बाबा। अभी हम ब्रजवासी मैया काऊ को बुला लेंगे और वो गोबर को गौ माता को गोबर में मिट्टी मिला के और वो चौका लगावे, प्राचीन समय में हाथ से चौका लगाते थे, वो वाला लगाओ, आनंद लो अभी यार चीज़ को आप। और फिर देखो जैसे श्री जी प्रेरणा करेंगी जी। वैसो होगो। हम कौन करवे बारे, नहीं, हमें कोई ना इच्छा हमारे नहीं कुछ है। बस में है और ना हम कुछ कर सकते हैं। अगर स्वामी जी की ये इच्छा है कि यहाँ बाबा के काजे फर्श लगे तो फर्श लगेगो। हाँ, क्योंकि ये बालू पड़ा हुआ है ना, इसलिए बता रहा था मैं। ऐसे तो जरूरी नहीं है। अब नहीं, पैसे बहुत सुंदर है, कोई बात नहीं है इसमें, पर फिलहाल मुझे जो जरूरत लग रही है वो रंगाई पुताई वाली जरूरत ज़्यादा है। हाँ, और पौधा का व्यवस्था हाँ, पौधा तो बाबा 8-10 दिन में, हफ्ते भर में पौधे की व्यवस्था होगी। आपके कुछ फलदार पेड़, कुछ फूल वाले वृक्ष, ऐसे कई सारे वृक्ष यहाँ लगेंगे। जी। और थोड़े ही समय में देखियो आप यहाँ बड़ा सुंदर सा लगेगा। जी। क्योंकि देखो जल की शोभा कमल से है और कमल की शोभा जल से है। तो ये कुटियान की शोभा तो संतन थे। अभी 2-2.5 साल से ये कुटिया बंद पड़ी, अब देख सको यहाँ कैसी घास उत्पन्न है गई। हाँ, कुटिया की शोभा तो संत से है और संत की शोभा कुटिया से है, तो एक दूसरे के पूरक है। अब यहाँ बाबा पहले रह गए जो, वो तो सब साफ सफाई रही। अब 2-2.5 साल से अब यहाँ कोई है ही नहीं, तो ये वीरान जैसे हो गए मैं यहाँ। हाँ। अब आप आ गए हो दोबारा, श्री जी ने कृपा करी आप यहाँ आ गए हो, तो अब यहाँ संत तो जहाँ रहे महाराज वहीं मंगल है जाए। वही हाँ, जंगल में भी मंगल है जाए संतन को, तो ऐसी लीला है। सब उनकी लीला है संतों का। हाँ, वहाँ भी खूब आनंद थे, ऐसी बात थोड़ी है। वहाँ जैसो भी समय के हिसाब से बने हो वैसी खूब आनंद वहाँ भी रहे श्री जी की कृपा से। आपकी सब व्यवस्था जैसी भी बनी वैसी समय के हिसाब से भाई वहाँ भी खूब आनंद हो। जी। लेकिन वो प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा आती थी। हाँ, प्रकृति का मामला तो था वहाँ। एक आंधी चले तो आंधी महाराज बड़ी भयंकर वाली आंधी। हाँ। हम लोगों ने तो आंखों से वो देखा उस दिन, वो छान को पकड़ के रखा महाराज, उड़ गए होते। हाँ, वो सब चीज़ें आंखों से देखी थी उस दिन। पिछले दिन तो उड़ गया, ठीक है। दूसरे दिन और एक बाबा जी था मेरे साथ, दूसरे दिन भी उल्टा हवा चली, दोनों पकड़ के रखे तभी रोक पाए। अच्छा, लटक गए उससे। हाँ, बड़ा ये चीज़ तो थी बाबा वहाँ। बहुत खतरनाक एरिया था, लेकिन शांति था। हाँ, शांति तो थी। साइकिल तो आपकी ठीक चल रही है ना? हाँ, एक ही और वहाँ जो सामान था वो सब ले आए ना? जी जी, पूरा सामान आ चुका है? हाँ, सब ले आए। देखूंगा बाबा, वहाँ भी कोई संत की व्यवस्था करूंगा। वहाँ कोई और संत, एक संत नंदगांव में रह में है, वो मुझसे कह रहे थे, फोन आया था एक दिन उनका कि महाराज मेरी बरसाने में कोई व्यवस्था है जाए तो आप देखियो कोई व्यवस्था। तो मैंने कि बाबा मैं प्रयास करूंगा, मैं आपसे वचन तो नहीं दूंगा पर मैं प्रयास करूंगा, अगर मुझे लगे कोई जगह उपयुक्त है आपके लिए तो मैं आपको वहाँ विराजमान करूँगा। हाँ, देखिएगा। तो अब वो स्थान खाली पड़े हुए वहाँ, तो मैं वो बाबा ने वहाँ भेज दूँ।
जी जी, रख लीजिए, वहाँ पर भी बढ़िया है। हाँ, लेकिन नहीं खाली पड़े से तो अच्छा है कि कोई रहे, हाँ हाँ, खाली रहने से तो अच्छा है कि ऐसे कोई तो भी रहे। बहुत संत ऐसे ढूंढते हैं हाँ, रहने के लिए। सत्य कह रहे हो बाबा। अच्छा बाबा, दास को आज्ञा मिले अब, जी खूब जी आनंद भयो, खूब आपके दर्शन हुए, खूब मन को भी प्रसन्नता हुई है कि बाबा अब अच्छी जगह पे हैं। जी जी, अब यहाँ कितनी भी आंधी आ, कितनी भी बारिश आ, कोई परेशानी बाबा को होने वाली नहीं। जी, यहाँ का ब्रिजवासी एक थोड़ी सी लाइट की समस्या थी तो वो ये केबल है, आप शाम को लगवा लियो, मिस्त्री बुलाए कि जो भी पैसा होंगे वो मैं दे दूँ। जो भी पैसा मिस्त्री लेगा वो मैं दे दूंगा आपको, आप लगवा लेना। ठीक है। तो और उसके बाद आपका यहाँ पंखा लग जाए तो थोड़ी सी व्यवस्था ठीक हो जाएगी, रोशनी की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा बाबा, आपके चरणन में बार बार दास को प्रणाम। और जैसे भी जो सेवा की आपको आवश्यकता पड़ती जाए तो आप दास को आदेश जरूर करिए। जी जी, क्योंकि ब्रजमहमा परिवार के भक्त ऐसे बोले भक्त हैं हमारे, संतन की सेवा में बिल्कुल तत्पर हैं। आप जरा सा कोई संत कछु कह दे बस, श्री जी ने ऐसे भक्तन को परिवार दिया बाबा, मैं कहाँ तक उनको वर्णन करूँ उस लाडली जी की कृपा को, कि जरा सो कहीं कोई संत की लगे बस यहाँ संत को ये होना, वो तैयार बैठे हैं महाराज। मुझे आज तक लाडली जी ने किसी से नहीं कहलवाया कि आप ये सेवा कर दो, उनके अपने आप फोन आमे कि महाराज ये सेवा हम करना चाहें संत की, या ये सेवा में हम सहयोग करना चाहें, उनके माध्यम से सब है। अगर आपको आगे भी जो जरूरत रहे, आवश्यकता रहे, आप या दास को आदेश जरूर करिए। जी जी, कर देंगे अवश्य। जो भी भगत ऐसे गुप्त तरीके से सेवा करते हैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। नहीं बाबा, सबसे बढ़िया बात तो ये कि हमारे जो ब्रजमहमा परिवार के जो भक्त हैं, वो कोई भक्त ये नहीं कहता कि आप महाराज मेरा नाम कहीं लेना। जी जी, आज हम उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ कहीं एक पंखा भी दे के आए ना तो उसके तीनों ब्लेडों पे नाम लिखवा देते हैं, ये पंखा उन्होंने दिया, उसकी स्मृति में दिया। और हमारे भक्त ऐसे, महाराज हमारा नाम कहीं मत लेना। तब तो सेवा ही आज तक हमारे किसी भी भक्त ने ये नहीं कहा कि महाराज आप मेरा नाम। मैं केवल दो बातें बोलता हूँ, श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से। सेवा तभी मानी जाती है जब निष्काम हो, बिल्कुल, नहीं तो सेवा कोई पुण्य नहीं देता है। हे बाबा, ये भी सब श्री जी की कृपा से। आज हम आज जमाने में जी रहे हैं जहाँ 10 रुपये भी किसी को दान देता है तो लोग तो कहते हैं आसपास वाले जान जाए हमने 10 रुपये दिए आज उस जमाने में। और हमारे ब्रजमहमा परिवार के ऐसे भक्त हैं कि कोई जाने ही ना, कोई जाने ही ना या चीज़ें की सेवा कौन ने करी। जी जी, ऐसे भक्त हैं हमारे। हम भी तो नहीं जान पाए हाँ, अभी तक। ये श्री जी की कृपा से। केवल दो ही शब्द बोलता हूँ हमेशा, श्री जी की कृपा से और आप भक्तन के सहयोग से, उनमें सब भक्त आ जाएं। जिसकी 100 रुपये की सेवा आई है वो भक्त भी है, जिसने 1000 की सेवा हुई है वो भक्त भी है। कभी किसी को बुरा ना लगे, सब भक्तों के सहयोग से। अच्छा बाबा, आपके चरणन में दास को प्रणाम, आज्ञा मिले, दंडवत। आज आपने, मैं तो महाराज तपन बाबा ही कहूँगा क्योंकि मुझे तो वही नाम याद है। वैसे बाबा को नाम जो गुरुदेव भगवान ने दिया वो तरुण कृष्णदास है, पर मैं अपने भाव के कारण जैसो मैंने शुरू से बोले हुए तपन बाबा में तो कह तो आया हूँ। तो आज आपने तपन बाबा के दर्शन प्राप्त करके, उनकी नई कुटिया के दर्शन प्राप्त करके और उनके सत्संग के आपने आनंद लेके जो हृदय में आनंद अनुभव करो है, वो आनंद आपको कैसो लगे, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही आनंद के लिए संत महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नित्य प्रति ब्रज के अनेकों संतों के दर्शन का आनंद घर बैठे प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।